राजस्थान की प्राचीन भूमि में, जहाँ महल क्षितिज को सुशोभित करते थे और हवा भक्ति की धुनों से भरी हुई थी, वहाँ रेगिस्तानी हवा की तरह एक स्वतंत्र आत्मा रहती थी, मीराबाई। हालांकि मेड़ता के शाही परिवार में जन्मी मीराबाई का हृदय एक अलग क्षेत्र से संबंधित था, दिव्य प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का क्षेत्र। छोटी उम्र से ही मीराबाई ने आध्यात्मिकता के प्रति असाधारण झुकाव प्रदर्शित किया। वह अक्सर संतों और भटकते फकीरों की संगति में आराम तलाशती थीं। उसके माता पिता उसके अपरंपरागत तरीकों से हैरान होकर एक महान राजकुमार से शादी के साथ अपनी बेटी के लिए भव्य जीवन की कल्पना करते थे। लेकिन मीराबाई के दिल पर पहले ही बांसुरी बजाने वाले देवता ने कब्जा कर लिया था और कोई भी सांसारिक आकर्षण उनकी भक्ति को प्रभावित नहीं कर सका। जैसे ही उसकी तय शादी का दिन आया, भव्य महल में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। शाही पोशाक में सजी धजी मीराबाई उत्सव में शान से घूम रही थीं। हालांकि जब अपने राजकुमार दूल्हे के साथ वरमाला डालने का समय आया, तो उसने भगवान कृष्ण की छवि के चारों ओर माला डालकर सभा को आश्चर्यचकित कर दिया। दैवीय अवज्ञा के इस कृत्य से दरबार में स्तब्धता फैल गई और मीराबाई के परिवार ने उसके कार्यों को समझने में असमर्थ होकर उसकी भक्ति को दबाने की कोशिश की। फिर भी मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। उन्होंने भाव विभोर कर देने वाले भजनों और भजनों की रचना की, जो छंदों में अपने प्रिय के लिए अपनी लालसा को व्यक्त करते थे, जो महल के गलियारों में गूंजते थे। जितना अधिक उसके आसपास की दुनिया ने विरोध किया, मीराबाई उतनी ही अधिक दृढ़ होती गई। उसके दिन आनंदमय नृत्य, कृष्ण की स्तुति गाते हुए और रातें परमात्मा के साथ मौन संवाद में व्यतीत होती थीं। महल की दीवारें उसकी विश्वासपात्र बन गईं, जो सांसारिक तिरस्कार के बावजूद उसके अटूट प्रेम की गवाह बनी। मीराबाई की भक्ति की बात देश के कोने कोने तक पहुंच गई और जल्द ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उस राजकुमारी के अलौकिक गीतों की खोज की, जिन्होंने दिव्य प्रेम के लिए दुनिया को त्याग दिया था। उनकी सभाएं सामाजिक सीमाओं को पार कर संतों, आम लोगों और जिज्ञासुओं को एक साथ लाती थीं, जो उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति की चुंबकीय शक्ति से मोहित हो जाते थे। अंत में मीराबाई की यात्रा उन्हें महल की सीमाओं से परे ले गई। राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर वह अपने शाश्वत प्रेम से मिलन की तलाश में तीर्थयात्रा पर निकल पड़ी। किंवदंतियों का कहना है कि वह एक मंदिर की पवित्रता में गायब हो गई और अपने नश्वर अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर दिया। मीराबाई की विरासत उनके द्वारा छोड़े गए छंदों में कायम है, जो इतने गहरे प्रेम का प्रमाण है कि यह समय और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं को पार कर गया। इतिहास के इतिहास में मीराबाई सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक आत्मा है, जिनके कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें अटूट भक्ति के प्रतीक में बदल दिया। एक ऐसा राग जो परमात्मा के चाहने वालों और प्रेमियों के दिलों में गूंजता रहता है।